का वैसे ले लूंगा मैं 15,000 रुपया नाइट का 4 घंटे का। अच्छा, इन दोनों का 12,000 रुपया ले लूंगा। ये भी इसी चक्कर में? नहीं, ये बोतल के चक्कर में। इनकी बोतल अच्छा, ये कल कह रहा था सोहेल मांग रहा था, इसके लिए सोहेल मंगाई आज स्पेशल। अच्छा, बोतलें भी रखी हैं? हाँ जी, बोतल आपको। इस तरह से मरी के अंदर गलाजत का कारोबार, जिस्म फरोशी का कारोबार जो है वो 12 महीने से जारी है। और सबसे बढ़कर ये कि वहां पर पुलिस की गाड़ियां मौजूद है, वहां आर्मी मौजूद है, वहां टूरिज्म की जो पुलिस है वहां उनकी गाड़ियां मौजूद हैं। और क्या वो उनकी सरपरस्ती कर रही है या नहीं कर रही है, ये सारा मामला आपके सामने रखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके भी भाई या आपके रिश्तेदार या आपकी फैमिली मेंबर के जो मेल्स हैं उनको बार बार मरी का ट्रिप करना पसंद है, तो सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों है। क्योंकि एक दफ़ा अगर कोई घूम के आ जाता है तो बार बार उस जगह पर कोई क्यों जा रहा है, उसकी वजह वहाँ पर आने वाले जो मकरू धंधे हो रहे हैं वो है। और वहाँ पर जो आपको पता है कि मरी के अंदर तो पूरे 12 महीने तक लोग आते जाते रहते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे शदीद सर्दी हो, चाहे स्नो फॉलिंग हो, चाहे वहाँ पर बारिश हो, कुछ भी हो, वहाँ पर लोगों की ट्रैफिक जो है वो रवान दवा होती है। मरी के अंदर अगर आप जाएं और माल रोड पे आप ना जाएं, ये हो ही नहीं सकता। आप मरी के नीचे वाले पहाड़ों पे चाहे स्टे करें, चाहे ऊपर वाले पहाड़ों पे स्टे करें, लेकिन अल्टीमेट डेस्टिनेशन आपकी होती है माल रोड। माल रोड से ही आपने आगे जाना होता है डिफरेंट प्लेसेस पे। माल रोड पे ही आपने शॉपिंग करनी होती है, माल रोड पर ही रेस्टोरेंट्स हैं, माल रोड पर ही आपने घूमना फिरना है। लेकिन वहां पर अब बेहयाई का एक नया कारोबार शुरू हुआ है जो कि अभी नया नहीं है, लेकिन आपके सामने नए तरीके से रखा जाएगा। मैं अभी एक क्लिप आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ तफसीलात बताना बहुत जरूरी है ताकि जब आप क्लिप देखें तो आपको समझ में आए। हो क्या रहा है कि वहां पर जिस्म फरोशी के लिए बकायदा तौर पे अब आदमी जो हैं वो खड़े होते हैं, जो कि पहले तक ऐसा नहीं होता था। आज से पहले जिस्म फरोशी का कारोबार जो है वो मरी में इस तरीके से होता था कि जब कोई शख्स जाता था, अगर लड़के अकेले होते थे या कोई लड़का अकेला होता था, यानी कि अगर उनके साथ कोई फीमेल्स नहीं होती थी, फैमिली नहीं होती थी, और वो जिस रेस्टोरेंट में, जिस होटल में अपना कमरा बुक करवाते थे, वहां का मैनेजर उनको ऑफर करता था, या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता था कि जो इस कुमाश के लोग होते हैं वो मैनेजर को बोलते थे कि भाई हमें इस तरह की सर्विसेज चाहिए, तो उनको बता दिया जाता था कि यहाँ पे आप फलां घर में चले जाएं, फलां घर में चले जाएं, आपको फलां जगह पर ये वाली खातून मिल जाएंगी, फलां जगह पर आपको ये वाली सर्विसेज मिल जाएंगी। इस तरह से छुप छुपा कर ये काम हो रहा था। लेकिन अब बेहयाई का कारोबार इस हद तक अरूज पे पहुंच गया है कि वहां पर सड़क के ऊपर, यानी माल रोड के ऊपर, जहां आपको राइट साइड पे आर्मी की गाड़ियां नजर आएंगी, लेफ्ट साइड पे आपको पुलिस की गाड़ियां नजर आएंगी, बीच में आपको टूरिज्म की पुलिस की गाड़ियां नजर आएंगी, बीच में आपको लोगों की भीड़ दिखाई देगी। लेकिन अचानक वहां पर एक शख्स आपके करीब आएगा, बाजार वो आपको ऑफर करेगा कि आपने जनाब क्या करना है, कमरा अगर आपने लेना है रेंट पे तो मैं आपको सारे रेट्स वगैरह बताता हूँ। लेकिन जैसे ही वो आपसे बातचीत करेगा और वो ये देखेगा कि आप अकेले हैं या आप अपने दोस्तों के साथ हैं, तो फौरी तौर पे वो आपको गलत किस्म की ऑफर्स करेगा। गलत किस्म की ऑफर्स में वो आपको तरह तरह की लड़कियां दिखाएगा और ये कहेगा कि ये सारा काम होटल के अंदर ही मौजूद है, आपको हम इतने पैसों पर ये चीज प्रोवाइड करेंगे। जब वो शख्स मान जाएगा या रजामंदी शो कर देगा तो उसके बाद वो उससे एडवांस पेमेंट लेकर उसको ले जाएंगे। मगर फिर अचानक वहां पर आपके पास कुछ और लड़के आएंगे जो आपको ऑफर करेंगे पीने पिलाने की, और कहेंगे कि अगर आपको कोई बोतल या ऐसी कोई चीज चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वो शख्स जो उनके शिकंजे में आ जाएगा, उसको ये पता नहीं होगा कि उसने अपने पैरों पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मारी है कि एक तरफ तो वो गुनाह के लिए पैसे दे रहा है और दूसरी तरफ लुटने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। वो किस तरह से कि वो शख्स जब चला जाएगा वहां पर उसको लड़की भी दिखा दी जाएगी, वहां पर जो उससे कमिटमेंट होगी वो भी पूरी कर दी जाएगी, उससे एडवांस पेमेंट भी ले ली जाएगी। मगर जब उसका पीना पिलाना शुरू होगा रात के वक्त, और पीना पिलाना जब उसका होगा तो ऑब्वियसली वो सुबह जल्दी नहीं जागेगा। जब वो जल्दी नहीं जागेगा तो आपको पता है कि होटल का जो किराया होता है वो 12 बजे तक के लिए आपका एक दिन जो है वो चार्ज करता है, अगले दिन का नई पेमेंट आपके सर पे पड़ जाएगी। और फिर वो जो खातून वहां पर जिसकी सर्विसेज आप ले रहे होंगे, वो खातून क्या करेगी कि आपके नशे का फायदा उठाकर आप जब सोए पड़े होंगे तो आपके जो भी पर्स, आपके जो पैसे हैं वो वहां से लेकर रफू चक्कर हो जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो शख्स यानी कि वो क्लाइंट जो है वो जाएगा वहाँ की होटल इंतजामिया के पास और उनको बताएगा कि मेरे साथ ये वाकया पेश आया है। तो होटल इंतजामिया उल्टा उसको ब्लैकमेल करेगी और उसको ये कहेगी कि क्योंकि तुमने गलत काम किया है, तो अगर तुमने कहीं जाकर ऐसी बात की तो हम तो तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे। बाहर होटल के तो आर्मी की गाड़ियां भी खड़ी हैं, पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी हैं, टूरिज्म पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी हैं, और हम तो मुकर जाएंगे। हम तो कहेंगे कि भाई तुम अपने साथ एक खातून लेकर आए थे और वो खातून तुम्हें धोखा देकर यहाँ से भाग गई है। तो वो शख्स क्या करेगा, वो शख्स अपनी इज्जत को बचाने के लिए वहां से खामोश होकर वापस आ जाएगा। हत्ता कि
جو اس نے کپڑے پہنے ہوں گے وہ بس پہن کر آئے گا، باقی اگر اس کی جیب میں کوئی بچے کچھ 10 روپے کے نوٹ بھی ہوں گے وہ بھی ان کو دے کر آئے گا، اس نے اگر کوئی گھڑی باندھی ہوگی وہ بھی دے کر آئے گا، اگر اس کے ہاتھ میں کوئی فون ہوگا وہ بھی دے کر آئے گا۔ تو اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں مری کے اندر۔ مری کے اندر اس سے پہلے بھی بہت ساری شکایات آئی ہیں، لیکن پہلے یہ کام انڈر گراؤنڈ ہو رہا تھا اور اب یہ کام کھل کھلا کر ہو رہا ہے۔ اب میں اس وقت جو جی بی کا علاقہ ہے، یعنی گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے، وہاں کے لوگ انتہائی جو ہیں وہ شریف ہیں، انتہائی اچھے لوگ ہیں، وہ کسی غلط کاری میں ملوث نہیں ہیں، وہ لوگ اپنی کھیتی باڑی خود کرتے ہیں، پوری گرمیاں وہ کھیتی باڑی کرنے کے بعد سردیوں میں انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں اور وہ سبزیاں جو انہوں نے پورے سال اگائی ہوتی ہیں اسی کو ڈرائی فارم میں وہ کھاتے ہیں وہاں پہ رہ کر۔ وہ کچھ بھی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن وہ غلط کاری نہیں کرتے۔ پچھلے سال جب میں جی بی گئی تو مجھے یہ وہاں پر سننے کو ملا کہ جو ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں، جو گندے قسم کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بھی آفرز کرانا شروع کر دیے ہیں، ان کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو آفرز کرنا شروع کر دیے ہیں کہ کیونکہ جی بی کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، وہاں کی عورتیں جو ہیں وہ خوبصورت ہوتی ہیں، تو ان آدمیوں کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ بھی اپنی عورتوں سے یہ کام کروائیں، جبکہ ابھی تک تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ گندگی جو ہے یہ جی بی کے اندر ابھی تک نہیں پھیلی، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ مری کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اگر وہاں پر ٹورزم پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں، وہاں پہ آرمی کی گاڑیاں کھڑی ہیں، وہاں پہ پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں، تو کیا ان کو نہیں پتا؟ کیونکہ یہ جو اشخاص ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں وہاں پر، یہ جو ایجنٹس بنے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 12 مہینے یہ کام کرتے ہیں۔